तो यहाँ पे टोटल ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आपने पहली बार वीडियो पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। एंड यहाँ पे जितना सारा सवाल है सबका मैं सही बिल्कुल राइट आंसर बताऊंगा सब। लेकिन फिर भी एक सवाल है जो मुझसे नहीं बन पाया, तो शायद यार आपसे बन जाए, बिकॉज आपने तो हमेशा पढ़ते आया, तो वो मैं बताऊंगा और उसका आंसर आप लोग कमेंट करना, ठीक है। तो फिलहाल चलो, बाकी सब पता है। महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था? बहुत ही अच्छा सवाल है। महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था? करमचंद, धर्मचंद गांधी, मीरचंद गांधी, हरचंद गांधी, करमचंद गांधी। तो क्या होगा? करमचंद गांधी। महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी। आगे पढ़ते हैं। राजगिरी कौन सा समास है ना? राजगिरी कौन सा समास है? समास बहुत हल्का सवाल पूछा गया था ग्रामर से। राजगिरी, राजा का गिरी, ये हो गया का तत्पुरुष समास। कौन सा समास होगा? राजगिरी जो होगा वो तत्पुरुष समास होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सर्वनाम कौन है? सर्वनाम जानते हैं, जो संज्ञा के बदले यूज किया जाता है, संज्ञा के बदले प्रयोग किया जाता है जिस शब्द को, उसको बोलते हैं सर्वनाम। जैसे मैं, तुम, वो, हम सब, ये क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं जी। गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं? गुरु नानक जो है किस भक्ति धारा के कवि है? सगुण भक्ति धारा, निर्गुण भक्ति धारा, सूफी धारा या कृष्ण भक्ति धारा? तो इसका राइट आंसर होगा निर्गुण भक्ति धारा। क्या होगा? निर्गुण भक्ति धारा के कवि है गुरु नानक। ओके, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। रसखान दिल्ली से कहां चले गए? हरियाणा, पंजाब, ब्रजभूमि या वाराणसी? तो रसखान जो आपकी किताब में राइटर का नाम है, वो जो दिल्ली से चले गए थे कहां? ब्रजभूमि। कहां चले गए थे? ब्रजभूमि। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला पढ़ते हैं। बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? आपने पढ़ा है बहादुर अमरकांत की कहानी। तो बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? क्योंकि उन्होंने उनकी मम्मी जो उनको मारा था, है ना, उनकी मम्मी ने उनको मारा था, तो माँ की मार के कारण जो है बहादुर बेचारा भाग गया था और फिर किसी के यहाँ नौकर बन गया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक है? तो बिरजू महाराज के बारे में आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है, जो कि डांस करते हैं, नर्तक, और वो कथक वाला डांस करते हैं। कौन सा कथक डांस करते हैं? यहाँ पर सब जो देख रहे हैं, मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ये सब डांस का नाम है, ठीक है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा राइट आंसर। कथक डांस करते थे बिरजू महाराज। ओके, आगे बढ़ते जी। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो आपने अशोक वाजपेयी के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है। ओके, और आप जानते भी आविनियो एक लेसन है जिसके राइटर भी है अशोक वाजपेयी। इनका जन्म होता है 16 जनवरी 1941 को। कब होता है? 16 जनवरी 1941 को अशोक वाजपेयी का जन्म होता है। अगला है विलनव। क्या है विलनव? तो विलनव जो यहाँ पे आविनियम ही आपको पढ़ना है जब जाते हैं उन लोग, तो वहां पे एक छोटा सा गांव रहता है विलनव। क्या है? एक छोटा सा गांव का नाम है, छोटा सा गांव है, उसी का नाम क्या है? विलनव। क्या है? विलनव, याद रखिएगा। आगे है। हमारी नींद कविता कहां से ली गई है? जो कविता है हमारी नींद, जिसके लिखने वाले मैं आपको बता देता हूं, वीरेन डांगवाल। क्या है? वीरेन डंगवाल इसके राइटर है। तो ये कविता इसी दुनिया से, पहल पुस्तिका से, या दुष्चक्र के सृष्टता से, या उषा दीवार से, सॉरी आशा दीवार से। तो ऑप्शन होगा इसका सी होगा, ठीक है ना, दुष्चक्र के सृष्टता से। ओके, हमारी नींद की कविता जो ली गई यहाँ से, ऑप्शन नंबर सी। आगे पढ़ते हैं। आगे, तुम मेरे बिना तुम प्रभु कविता का हिंदी रूपांतरण किसने किया? तो आपने पढ़ा है मेरे बिना तुम प्रभु जो कविता है, ये कविता को हिंदी का रूपांतरण किसने किया, है ना। तो ये इसके एक्चुअली जो मेरे बिना तुम प्रभु है, इसके राइटर जो है रेनर मारिया है ना, रेनर मारिया, जो कि हिंदुस्तान के नहीं है जी। तो ये इंग्लिश में इसका राइटर है। तो इसको हिंदी में रूपांतरण करने वाले कौन है? धर्मवीर भारती। कौन है? धर्मवीर भारती। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। कुंवर नारायण कवि है। कुंवर नारायण कवि है, वो कैसा कवि है? ग्राम संवेदना के, या नगर संवेदना के, या ममत्व संवेदना के, या पितृत्व संवेदना के? ठीक है, तो देखिए, तो कुंवर जो नारायण है, तो कुंवर नारायण को आपने पढ़ा है कि एक वृक्ष की हत्या, है ना, ये ग्राम संवेदना के कवि है। कौन है? ग्राम संवेदना के कवि है। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। सेनापति में कौन सा समास है? देखिए, बहुत हल्का सा सवाल पूछ दिया समास से, बहुत ही इजी सवाल। सेनापति, सेना का पति, मतलब तत्पुरुष समास, है ना जी, तत्पुरुष समास होगा। ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ रहा? सब इजी सवाल। आपको जो लैंग्वेज सब्जेक्ट है एक बार तो जरूर पढ़ना है, चाहे रो के पढ़ो चाहे हंस के पढ़ो। एक बार पढ़ लोगे ना तो आपके लिए ना एग्जाम में जो नंबर बनेगा, मार्किंग जो होगा ना, ये आपको लैंग्वेज पेपर बहुत ही अच्छा रोल निभाने वाला है आपके रिजल्ट में। मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या है? तो मैत्री, मित्रता, मित्रता तो मित्री, तो मित्रता, है ना जी, मित्रता जो है इसका भाववाचक संज्ञा है। आगे बढ़ते हैं। जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो मैंने बहुत बार आपको बताया है कि जो भी राइटर का नाम है उसको आप एक बार जरूर याद कर जाओ, ठीक है ना, क्योंकि इससे बहुत सारा सवाल पूछा जाता है कि इसके राइटर कौन है, इसके रचनाकार कौन है, इसके कवि कौन है। तो जनतंत्र का जन्म, है ना, इसके राइटर है रामधारी सिंह दिनकर, है ना, रामधारी सिंह दिनकर, बहुत ही फेमस कवि है ये। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है? देखो भाई कितना आसान सा सवाल पूछा गया। शिक्षा और संस्कृति जो है किसकी रचना है? भीमराव अंबेडकर की, महात्मा गांधी की, मलिन वलिन नीलचंद शर्मा होता है ना, अच्छा नलिन 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 विलोचन शर्मा या यतेंद्र मिश्र। तो ये है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी की लिखी हुई है शिक्षा और संस्कृति आपकी किताब में। बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने तहरीर किया है इसमें और बताया कि शिक्षा ग्रहण करने मतलब किस तरह से शिक्षा ग्रहण करना चाहिए, शिक्षा का महत्व क्या है। आगे है भारत से हमने क्या सीखा। ये क्या है? ये आपकी किताब में एक लिखा हुआ है, भारत से हमने क्या सीखा, गद खंड में लिखा हुआ है। तो ये क्या निबंध है, कहानी, भाषण है। तो आपको पहले पता भारत से हमने क्या सीखा, इसके राइटर कौन था? मैक्स मूलर, है ना जी। मैक्स मूलर जो इसके राइटर हैं जो कि जर्मन के थे। तो भाषण है, ये क्या है? भाषण। ओके, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा, है ना? मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा? रामकृष्ण परमहंस ने, या स्वामी विवेकानंद ने, या महात्मा गांधी ने, या राजा राम मोहन राय ने। तो ये बोला था स्वामी विवेकानंद ने बोला था वेदांतियों का वेदांती किसको? मैक्स मूलर को। अगला है दधीची की हड्डी से क्या बना था? इंद्र का वज्र, धनुष, त्रिशूल या तलवार। दधीची की हड्डी से बना था इंद्र का वज्र। क्या बना था? इंद्र का वज्र बना था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते जी। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? बहुत ही इंपोर्टेंट है कि फिर आ गया ना राइटर नाम कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो आपकी किताब में निबंध के रूप में दिया गया है ना, इसके राइटर कौन है? भीमराव अंबेडकर, रामलला शर्मा, गुणाकर मूले, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो कौन हो जाएगा? भीमराव अंबेडकर। ठीक है ना यार, भीमराव अंबेडकर। दिस इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट सवाल। इसको एक सवाल ही मिस मत करना, एक बार सेट प्रैक्टिस इसी तरह को लगाना है आपको, ठीक है ना। यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी तरह से रिहर्सल करते रहना है जब क्लास से चलेगी, तो बाकी सब्जेक्टिव को भी ध्यान देंगे आप। मछली लेकर कौन भागा था? भाई मछली कहानी में आप लोग बहुत अच्छी इंटरेस्टेड कहानी है मछली वाला, मैंने पढ़ा था, संतू भग्गू वगैरह है ना। तो ये संतू जो बच्चा रहता है मछली लेकर भाग जाता है कुआं में डालने के लिए कि यार ये मछली को काटना नहीं चाहिए, और भग्गू नौकर होता है जो काटने को जाता है इसको, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या जाएगा? बी राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो आपको आपकी जो किताब है ना उसमें दिया हुआ नागरी लिपि निबंध के रूप में, ठीक है, और उसके राइटर है गुणाकर मूले। तो उन्होंने सभी लिपियों के बारे में वर्णन किया है, जिसमें हिंदी भाषा बहुत ही इंपोर्टेंट है, देवनागरी लिपि, है ना जी, देवनागरी लिपि। आगे बढ़ते हैं। बिरजू महाराज के चाचा का क्या नाम भाई? क्या नाम था बिरजू महाराज? शंभू महाराज, गोदाई महाराज, श्री महाराज, विष्णु महाराज। तो बिरजू महाराज के चाचा का नाम था शंभू महाराज। क्या था? शंभू महाराज। ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते हैं। जारशाही कहाँ थी? तो ये तो हर कोई बताएगा क्योंकि आपको इसको हिस्ट्री भी पढ़ना होता है। जारशाही है ना, तो रूस में, है ना, और ऐसे रूस के शासक को भी जार बोला, रूस के सम्राट को भी जार बोला जाता था, पढ़े है ना। जारशाही कहाँ थी? रूस में थी। आगे बढ़ते हैं। दोहा कोश किसकी रचना है? देखिए शरापात, रसखान, जीवनंदन दास, गुरु नानक। इसको मुझे ढूंढने में बहुत सारा समय लग गया, लेकिन मैं ढूंढ लिया हूँ। दोहा कोश जो राइटर है शरापात की, ठीक है ना। किसके रचना है? दोहा कोश जो रचना है शरापात की। आपकी किताब में बहुत मुश्किल से मतलब नहीं मिल पा रहा था, लेकिन हमको कहीं से मिला, लेकिन ये सही आंसर है, ठीक है, दोहा शरापात। आगे बढ़ते हैं। आवेन्यू किस नदी पर है? आवेन्यू आपने पढ़ना है आपकी किताब में, जो आवेन्यू लिखा हुआ है। देखो जब भी लेसन का नाम आ जाए ना आपके नजर में, आपकी किताब में जब भी लेसन का नाम आ जाए, जब आप सवाल पढ़ रहे हो लेसन का नाम आ जाए, तो आपको लेसन के राइटर का नाम भी आना चाहिए। अगर आपने उसी वक्त एट प्रेजेंट टाइम उस लेसन के राइटर का नाम आपने अपना मन में ला लिया ना, तो मैं बताऊं कि आपको रटना नहीं पड़ेगा। आवेन्यू के राइटर का नाम अशोक वाजपेयी, अभी मैंने बताया था, है ना। और किस नदी की परिस्थिति है? रोन नदी। कौन नदी है? रोन नदी। आगे है। मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है ना। मछली कहानी, तो मछली का राइटर कौन है? याद आ रहा? यही तो याद करना, विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल मछली कहानी के राइटर है। जब भी जो भी कहानी है ना, जब भी आ जाए उसका राइटर का नाम फटाक से दिमाग में लाओ कि क्या है, नहीं है तो देख लो, फिर आपको राइटर का नाम रटना नहीं पड़ेगा। तो मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? तो इस कहानी में तो है निम्न मध्यम वर्ग, ठीक है ना, निम्न मध्यम वर्ग के बारे में, लेकिन ऑप्शन में तो निम्न मध्यम वर्ग नहीं, तो फिर हाल हमारा आंसर निम्न वर्ग ही माना जाएगा, क्योंकि मध्यम वर्ग से निम्न के मध्यम वर्ग को भी दो भाग में बांट देगा, एक उच्च मध्यम वर्ग, एक निम्न मध्यम वर्ग। तो ऑप्शन के हिसाब से फिर हमारा आंसर ए हो जाएगा। अगर ऑप्शन रहता निम्न मध्यम वर्ग तो हमारा वही आंसर होता, ठीक है। आगे है। बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में? बिरजू महाराज आपने पढ़ा है, बिरजू महाराज है ना जो कथक डांस करते हैं, जित जित मैं निखरत हूँ, लेसन का नाम है जित जित मैं निखरत हूँ। ये ख्याति किस रूप में है? तो नर्तक, ये डांस करते हैं, नर्तक मतलब होगा डांस, है ना। आगे बढ़ते हैं। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन है? भाव, जिसे भाव पता चले। सर्दी, लड़की, बहन, घड़ी। तो लड़की तो नाउन हो गया, बहन, घड़ी। ये सर्दी क्या है? ये भाववाचक संज्ञा है। ओके, अगला सवाल है। आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य? तो गांधी जी ने एक आपकी किताब में शिक्षा शास्त्र लिखा है, शिक्षा और संस्कृति, महात्मा गांधी, ठीक है ना। उन्होंने बताया था कि शिक्षा जो है ना का तात्पर्य हृदय की शिक्षा, मतलब दिल से पढ़ाई। अगर आपने अगर दिल से पढ़ाई की ना तो वो पढ़ाई कामयाब होती है, लेकिन आप बस ऊपर ऊपर मन से पढ़े तो कोई फायदा नहीं रहेगा। इसलिए हृदय की शिक्षा होनी चाहिए, एकदम हृदय से, दिलो जान से। ओके, हार्ट एंड सोल से शिक्षा। आगे बढ़ते हैं। अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो आपको पर्यायवाची शब्द भी याद करना है डियर, क्योंकि सवाल में पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, ये सब सवाल आते रहते हैं। तो इसका शब्द कौन होगा? सुधा, है ना, पीयूष हो गया,
अमी हो गया, ये सब क्या है, इसका पर्यायवाची शब्द हो गया। ठीक है, आगे मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या है, तो मंगू अभी पढ़े थे। मंगू यहाँ पे पढ़ना कमू निमी गीता लक्ष्मी। तो आपको आपकी एक किताब है वर्णिका भाग 2, वर्णिका भाग 2 किताब है, तो उसके राइटर है, उसका बड़ी बहन का नाम है लक्ष्मी। क्या नाम है, लक्ष्मी नाम है ना। मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या है, लक्ष्मी। आगे बढ़ते, सात कोड़ी होता, सात कोड़ी होता कथाकार कौन है, ये क्या है, ये आपको लेसन का नाम शायद है ना, सात कोड़ी होता। इसके बोला कथाकार का नाम, कहानीकार का नाम पूछा जा रहा है, शायद लेसन तो नहीं, लेकिन ढहते विश्वास में एक है, ठीक है ना, ढहते विश्वास, वो कहानी में इसका एक रोल है, सात कोड़ी होता। कथाकार कौन है, तो ये कथाकार है गुजराती का, मतलब गुजराती में ये जो लिखा गया, ठीक है ना, ये सॉरी उड़िया, मैं तो लिखा हूँ यार, उड़िया जबान में, उड़िया उड़ीसा का जबान है उड़िया, और उसी जबान में लिखा गया है, ठीक है ना। सात कोड़ी होता यानी कि ढहते विश्वास लेसन का नाम है उड़िया में। इसके राइटर है सात कोड़ी होता, ये देखो राइटर का नाम है यार, ये जो है ना कथाकार है, ये जो सात कोड़ी होता जो है ना एक राइटर का नाम है, रचनाकार का नाम है, और उड़िया भाषा में लिखा है ये। और क्या लिखा है, ढहते विश्वास, एकदम ऐसे याद करो। कमर कसना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, कमर कसना मतलब तैयार होना। तुम लोग कमर कस लिए हो हमारे होमवर्क का जवाब देने के लिए, है ना, चलो कमर कस लो तुम लोग। दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब आए थे, ये तो खैर एकदम बहुआ वाला सवाल हो गया भाई। तो दक्षिण भारत से अमेरिका भारत आए थे 1915 में, है ना जी। 1915 में महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। आगे बढ़ते, शुद्ध वाक्य बताइए। राम ने पुस्तक खरीदा, ये तो ऐसे ही दिख रहा है क्योंकि राम ने पुस्तक खरीदा कभी होगा नहीं। राम पुस्तक खरीदा, राम ने पुस्तक खरीदी, इन दोनों में डिसाइड करना कि इन दोनों में शुद्ध कौन है। तो राम ने पुस्तक खरीदी, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि ये बिल्कुल राइट है। राम ने किताब खरीदी, राम ने पुस्तक, जब जो सेंटेंस ने लगा बनाते ना, उस सेंटेंस एकदम शुद्धतम वाली हो जाती है, ठीक है ना। नागरी लिपि के लेखक कौन, देखिए अभी मैंने बताया था नागरी लिपि कौन था, गुणाकर मूले, याद हो गया। नागरी लिपि गुणाकर मूले, याद आ रहा, नागरी लिपि कौन है, गुणाकर मूले। महात्मा गांधी तो याद होगा, शिक्षा संस्कृति। विनोद कुमार शुक्ला भी मैंने बताया था, मछली वाला, है ना जी। यतीन्द्र मिश्र, ये है नौबत खाने में इबादत, जो है शहनाई वाला, है ना, इस तरह से याद करना है जब भी आ जाए। बहादुर का पूरा नाम क्या है, तो बहादुर का पूरा नाम है दिल बहादुर, है ना, क्या है, दिल बहादुर। और बहादुर जो बहादुर जो आपकी किताब में कहानी है, उसके राइटर कौन है, अमरकांत। क्या हुआ ना ये, अमरकांत, याद रख लो, ऐसी ऐसी पढ़ना है। और जब भी आपके क्वेश्चन में आ जाए इस तरह से, तो याद करो किसके राइटर का नाम नेम है। परिणामवाचक विशेषण कौन है, परिणामवाचक विशेषण, ठीक है ना। तो परिणामवाचक विशेषण क्या, जिससे परिणाम पता चले, परिणाम। देखो जैसे कि थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा पानी, क्या है, परिणाम पता चल रहा है उसका, ठीक है। थोड़ा सा दूध, 2 किलो चावल, 1 लीटर दूध, ये क्या है, परिणाम है। आगे बढ़ते हैं, परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है, तो परंपरा का मूल्यांकन आपको पढ़ना है ना। जो निबंध आपके किताब में लिखा परंपरा का मूल्यांकन, रामविलास शर्मा का, उन्होंने बताया किताब में लिखा है कि परंपरा का जो ज्ञान है किसके लिए आवश्यक है, जो लकीर का फकीर ना हो, जो लकीर का फकीर ना हो, क्रांतिकारी ना होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करे, जो लकीर का फकीर ना होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करे, उसी को बोला परंपरा का ज्ञान, उसी के लिए है। ओके, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया, भाई साहब ये सवाल तो ऑप्शन देके तुम लोग लगाओ, क्योंकि जब यहाँ पे पढ़ोगे तो ये देखो सात कोड़ी होता, ये तो उड़िया वाला आदमी है, ये मैक्स मुलर, यही तो जर्मनी वाला था ना, यही जर्मनी वाला आदमी मैक्स मुलर साहब, ठीक है ना। तो यही मेघदूतम का अनुवाद जो है जर्मन में किया। आगे सवाल पढ़ते हैं, मंगम्मा को किससे विवाद था, भाई साहब मंगम्मा जो कि बूढ़ी थी, एंड उस विवाद किससे था, बहू से विवाद था, बहू से, है ना जी। तो ऑप्शन क्या जाएगा, बी इसका राइट आंसर होगा। आपको मैं इसके होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है ना, होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बहू का नाम क्या था, मंगम्मा के बहू का नाम, ठीक है। ये एक होमवर्क है, एक होमवर्क और मिलेगा। मंगम्मा की बहू का नाम बताइए, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में। आगे है, लक्ष्मी के पति का नाम क्या था, वीरेंद्र लक्ष्मण राजनेश महेश। तो लक्ष्मी के पति का नाम था लक्ष्मण। तो ये तो रटने जो होता है, लक्ष्मी से लक्ष्मण बन गया, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था, इसको मुझे ढूंढना पड़ा था, तो खैर मिल गया। फिर किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था, तो कहीं कहीं ऑप्शन देखो, मैंने गाइड में देखा ना, गाइड में मुझे विश्वास नहीं, मैं गाइड से सिर्फ सवाल निकालता हूँ, आंसर मैं देखता हूँ किताब खोल के भाई साहब, ठीक है ना, क्योंकि मैं बहुत इस चक्कर में फंस चुका हूँ, ठीक है। तो ये जो ना गाइड में गंगा लिख रहा, गंगा तो होगा नहीं, देवी नदी दिया हुआ है, ठीक है ना, किताब में, उसी नदी के किनारे जो है लक्ष्मी का घर था। आगे बढ़ते हैं, पप्पा पति बेहोश क्यों पड़ गए थे, सिर दर्द के कारण, तेज बुखार के कारण, चोट लगने के कारण, या पेट दर्द होने के कारण। तो तेज बुखार उसको आ गया था ना जी, पप्पा पति को तेज बुखार के कारण जो है बेहोश हो गए थे। ओके, आगे हिंदुस्तान नाम सुनी, अब ये सपूची पंक्ति किस कविता से उद्धत है। बंदा अगर इस सवाल को नहीं पढ़ता है तो 90% प्लस मैं बता रहा हूँ इसका आंसर रॉन्ग बताने वाला है। बहुत सारा जो किताब जो नहीं पढ़ेगा ना, एकदम इसका आंसर पता क्या मारेगा, मुझे पता है इसका आंसर ए मारेगा, क्योंकि देख रहा हिंदुस्तान भारत मैच कर रहा हो लगा दो, चूंकि इसी में होगा। लेकिन आप गलत है, ये है स्वदेशी। कौन है, स्वदेशी। और स्वदेशी के राइटर कौन है भाई, प्रेमघन।
राइटर का नाम देखो, याद करो, प्रेमघन। भारत माता, इसके राइटर कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। ओके, और जनतंत्र का जन्म, इसके राइटर कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। अभी पढ़ते रामधारी सिंह दिनकर। और अक्षर ज्ञान जो देख रहे, अनामिका, देखो यार, अनामिका, अनामिका इसके राइटर है। क्लियर है? आगे है, रसखान किस विषय में सिद्ध थे? सवैया, छंद में, कवि में, भुक्ति में, या रीतिमुक्त कवि धारा में? तो आंसर होगा सवैया छंद में। ठीक है ना? अब रसखान जानते हैं, रसखान कौन है? राइटर है जो लिखा है प्रेम आयनी श्री राधिका, बाप रे लंबा लंबा, रसखान है ना। प्रेम वाटिका भी, प्रेम वाटिका इसी का लिखा हुआ है, प्रेम वाटिका। आगे बढ़ते हैं, अमराई का कुआं कहाँ है? भाई ये मुझे सवाल कंफर्म नहीं मिल पाया, ठीक है ना, किताब खोजा हूँ, बहुत बार खोजा हूँ, नहीं मिला है। आप मुझे इसका आंसर प्लीज 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 इसका कमेंट करो, ये आपके लिए होमवर्क है। आप किताब मेरे से भी ज्यादा बेहतर तरीके से पढ़ोगे, तो यहाँ पे इसका होमवर्क तुम लोग बताओ, ठीक है। तो एक तो मैंने पूछा था मंगम्मा की बहू का नाम, और ये 48 का आंसर तुम लोग नीचे कमेंट बॉक्स में करो, क्योंकि मैंने खोजा नहीं मिला, तो अब आपके ही से मुझे जानना है इसका आंसर, ठीक है ना। सही सही बताना, ठीक है, किताब खोज के बताना। आगे बढ़ते हैं, पप्पा पति की उम्र क्या थी? भाई साहब पप्पा पति की उम्र क्या थी? 12 साल की थी, ठीक है ना, 12 साल की थी। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। और आगे बढ़ते हैं, सीता रुआंसा क्यों हो गई थी? बेटों की दुत्कार से, बहुओं की कला से, अपना काला ओढ़ना देखकर, या अपना गरीबी देखकर? ठीक है ना, तो सीता जो रुआंसा हो गई थी, तो वो हो गई थी क्यों? अपना काला ओढ़ना देखकर। तो एक बात कहानी पढ़ना बहुत जरूरी है। ओके, शुद्ध शब्द कौन है? शुद्ध शब्द कौन है? प्रकृति, प्रकृति, तो देख रहे हैं प्राकृति जो है ये क्या है? शुद्ध शब्द है। ओके, आगे है, परिश्रम में कौन उपसर्ग है? परिश्रम, उपसर्ग पढ़ते जानते हैं, जो शुरू में जोड़ता है उसको उपसर्ग बोलते हैं, परि जोड़ शरम। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे, हाथ खाली होना, मुहावरे का अर्थ क्या है? हाथ खाली होना मतलब कि पास पैसा ना होना। मेरा हाथ खाली है यार, तुम लोग लाइक जल्दी से करो, पैसा आएगा। ऑप्शन सी होगा राइट। ऐसे बोलते ना, हाथ खाली होता होगा, मेरा हाथ पूरा खाली हो गया, तुम कुछ दो मुझे, पैसा वैसा दो मुझे, मेरा हाथ खाली है, मतलब मेरे पास पैसा नहीं है ना। ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। आगे है, अवकाश शब्द में उपसर्ग क्या है? अवकाश शब्द में उपसर्ग समझ रहे हैं? तो अव क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर होगा। ओके, अवकाश। आगे बढ़ते हैं, हिरोशिमा किस देश में है? हिरोशिमा तो हर कोई जानता है ना, जापान में। जापान में हिरोशिमा, जो वहां पे बम गिराया गया था 1945 में, परमाणु बम सबसे पहले इसी पे जो है टेस्ट किया गया था अमेरिका के द्वारा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है, 14 अप्रैल 1891 को। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। विश्व के दांत कहानी के रचयिता कौन? देखो आ गया विश्व के दांत। आप जितने राइटर का नाम दिख रहा है सबको रिवीजन करेंगे। विश्व के दांत कहानी के राइटर कौन है? नलिन विलोचन शर्मा, नलिन विलोचन शर्मा। अमरकांत अभी मैंने बताया कौन था? बहादुर के राइटर है। यतीन्द्र मिश्र अभी मैंने बताया, यतीन्द्र मिश्र नौबत खाने में इबादत, है ना जी, नौबत खाने जो इबादत जो बिस्मिल्लाह खान के बारे में बताता है। मैक्स मुलर, तो मैक्स मुलर क्या था? भारत से हमने क्या सीखा, भारत से हमने क्या सीखा। ओके, आगे बढ़ते हैं। मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? मैक्स मुलर बोलते हैं कि सच्चे भारत का दर्शन अगर करना है तो आप ग्रामीण जाओ, मतलब भारत के गांव में जाओ, है ना, गांव में, विलेजेस में आपको जो है दर्शन होगा, भारत का, सच्चे भारत का दर्शन मिलेगा। आगे सवाल है, पराजय में कौन सा उपसर्ग है? पराजय, पराजय कौन सा है? पराजय, प्रा हो गया। ओके, अगला सवाल है, किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं थे? ये तो सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार, तो इसको मिस नहीं करना है, सबको इसका राइट आंसर बताना है, कालिदास, है ना जी। तो आंसर हमारा डी हो गया। अब यहाँ पे टोटल हम लोग 60 सवाल को कर लिए कंप्लीट। सबसे पहला सवाल है, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन किसकी रचना है? द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन किसके द्वारा लिखा गया है? तो ऑप्शन हो जाएगा सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। दूसरा सवाल है, सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? सेन साहब की नई मोटर कार थी वो काला रंग की थी, ठीक है ना। ऑप्शन इसका हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर ए। ओके, ऑप्शन ए हो जाएगा, सेन साहब की जो नई मोटर कार थी वो काले रंग की थी। आगे बढ़ते हैं, मैक्स मुलर की दृष्टि में यानी कि मैक्स मुलर की नज़र में सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। ओके, चौथा सवाल ये पढ़ते हैं, मनुष्य में जो घृणा है जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है वह पशुत्व का घोतक है और अपने को संयत रखना, पूरे दूसरे के यहाँ पे भावनाओं का आदर करना मनुष्य का स्वार्थ है। ओके, क्या बोला? स्वधर्म है। यह पंक्ति किस शीर्षक में कही गई है? तो 4 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नाखून क्यों बढ़ते हैं। पांचवा सवाल है, मैंडलीफ किसकी रचना है? ओके, मैंडलीफ किसकी रचना है? तो आंसर होगा डी, गुनाकर मूले जी का। ओके, आगे देखिए 6 नंबर सवाल देखिए, क्या बोलता है? देवगिरी के यादव शासकों के लेख किस लिपि में है? ओके, तो 6 का आंसर होगा नंदी नागरी। 7 सवाल देखें, लेखक अमरकांत को किस लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है? ओके, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कथा लेखन।
आगे सवाल देखते हैं, बहादुर कैसा लड़का था? बहादुर कैसा लड़का था? तो बहादुर एक जो है हंसमुख और मेहनती लड़का था। 9वां सवाल देखिए, जो महत्व ऐतिहासिक भौतिकवाद के लिए इतिहास का है वही आलोचना के लिए साहित्य की परंपरा का है। यह जो है पंक्ति किस शीर्षक की पाठ में कही गई है? तो 9 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, परंपरा का मूल्यांकन। ओके, चलिए आगे सवाल देखते हैं, कौन ऑमलेट नहीं खाता था? ऑमलेट कौन नहीं खाता था या ऑमलेट कौन खाना पसंद नहीं करता था? तो आंसर होगा पंडित बिरजू महाराज। 11वां सवाल है, अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या था? अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या था? परमानंद वाजपेयी। ओके, चलिए आगे पढ़ते हैं। 12वां सवाल देखिए, विल्नव्य क्या है? विल्नव्य क्या है? तो 12 का आंसर होगा एक फ्रांस का एक छोटा सा गांव का नाम है। आगे 13 नंबर, लेखक को गीले कपड़ों में देखकर कौन नाराज हुई थी? है ना, लेखक को गीले कपड़े में देखकर कौन नाराज हुई थी? आंसर 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दीदी ने। 14 सवाल देखें, लेखक यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ था? यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, 1977 में। ओके, तो आपको कितना याद है नीचे कमेंट करेंगे, और पहले तो इसको पहले बना लें, उसके बाद नीचे कमेंट करेंगे आपको इसमें से कितना याद है। जीवन के आरंभिक दिनों में बिस्मिल्लाह खां को संगीत के प्रति आसक्ति कैसे हुई? है ना, कैसे हुई? तो 15 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रसूलन बाई और बतुलन बाई के संगीत से। 16 सवाल देखिए, काशी किसकी पाठशाला है? काशी किसकी पाठशाला है? तो हो जाएगा संस्कृति की, है ना, ऑप्शन नंबर बी, संस्कृति की पाठशाला है काशी। 17वां सवाल देखिए, क्या बोलता है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? बहुत इजी सवाल, 1869 में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 18वां सवाल देखते हैं, गांधी जी को महात्मा किसने कहा था जी? तो आप लोग वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और दोस्तों को शेयर तो जरूर कीजिएगा। ओके, गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? तो आपको पता है रविंद्रनाथ टैगोर ने, है ना, रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी, है ना, तो ऑप्शन हो जाएगा 18 का डी हो जाएगा। 19वां सवाल पढ़ते हैं, किसका विवादास्पद महाभारत पहल प्रस्तुत किया जाने वाला था? तो हो जाएगा ऑप्शन ए, पीटर ब्रुक का। ओके, ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं, 20वां सवाल, बिरजू महाराज सबसे बड़ा एग्जामिनर या जज किसे समझते थे? सबसे बड़ा एग्जामिनर या जज किसे समझते थे? तो अपनी अम्मा को। नेक्स्ट है, दा का उच्चारण, दा, तो दा कहां से बोलते हैं? दा, ता, था, दा, दन से निकलता आवाज, तो हमारा आंसर का ऑप्शन नंबर 21 का सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं, दाग का उच्चारण स्थान तो हो गया 22 नंबर। नेक्स्ट, छल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो 22 देखें यहाँ पे, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निह जोर छल। 23वां सवाल देखिए, शुद्ध शब्द कौन है? शुद्ध शब्द तो यहाँ पे ना स्मरण लिखा, स्मरण हो जाए, मैथिली गलती लिखा हुआ है, वाहनी भी गलती लिखा हुआ है। एक्चुअली ऑप्शन यहाँ पे ये भी सी वाला भी आंसर गलती है, हालांकि अनाधिकार होना चाहिए, आ न करना। ओके, गलती यहाँ पे टाइपिंग है, गलत मिस्टेक किया हुआ है, लेकिन इसका आंसर सी होगा। फिलहाल मैं बता दीजिए, स्मरण नहीं स्मरण होता है। ओके, मैथिली थीली होता है। चलिए 24 सवाल पढ़ते हैं, मई कौन सा संज्ञा है? मई, तो मई जो है एक महीना का नाम है ना, तो इसको बोलेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। ओके, महीना का नाम है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अपराध शब्द कौन सा लिंग है? ये तुम्हारा अपराध है, ये मेरा अपराध है, होता है ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही आंसर हो जाएगा। तो जब भी लिंग आ जाए तो आपको वाक्य बनाना है। कर्पूर कौन सा शब्द है जी? तत्सम या तद्भव? कर्पूर जो है कौन सा शब्द है? तो कर्पूर जो है तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होता है? कपूर होता है। श्याम शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? श्याम, तो श्यामा हो जाएगा ना, ऑप्शन 27 का डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 28 देखते हैं, डाल पर चिड़िया गाती है या किस कारक का उदाहरण? डाल पर चिड़िया गाती है, पर जब आ जाएगा से पर, है ना, तो ये हो जाएगा क्या? अधिकरण कारक। यह कलम किसकी है? किस विशेषण का उदाहरण है? किसकी है? यह कलम किसकी है? तो यह के बारे में बात कर जा रही है, यह कलम किसकी है ना, यहाँ पे क्या बोले? यह कलम किसकी है, तो यहाँ पे सर्वनामिक विशेषण के बारे में बात की जा रही है। ओके, ऑप्शन बी। तो विशेषण के चारों प्रकार के यहाँ पे नाम दिया हुआ, याद करेंगे। आगे, मैंने खाना खा लिया, किस काल का उदाहरण है? मैंने खाना खा लिया, तो मैंने खाना खा लिया है ना, मैंने खाना खा लिया है, वर्तमान काल। पुष्प शब्द क्या है? पुष्प, और एक होता है फूल, तो पुष्प क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा, और फूल क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखिए 32वां सवाल देखें, ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने समान अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचायक है, मतलब शब्द कुछ और है लेकिन उसका परंपरा के हिसाब से उसका मीनिंग कुछ अलग, अर्थ कुछ अलग होता है, उसको बोलते हैं योग रूढ़। क्या बोलते हैं उसको? जो बोलते हैं योग रूढ़ बोलते हैं। जैसे देखिए 33 सवाल है, जैसे बोलते हैं वीणा पानी, वीणा पानी का अलग शब्द मतलब है, लेकिन वीणा पानी जो है एक देवी को बोलते हैं, सरस्वती को बोलते हैं ना। आगे, पराजय शब्द का उपसर्ग क्या है? पराजय उपसर्ग प्रत्यय, उपसर्ग शुरू में लगता है, प्रत्यय बाद में लगता है ना, तो क्या हो जाएगा? देखिए, पराजय शब्द का उपसर्ग बताना है जी, तो क्या हो जाएगा? परा हो जाएगा,
चलिए आगे देखें, त्यागी देखते हैं। त्यागी शब्द में प्रत्यय क्या है? त्यागी प्रत्यय जो लास्ट में लगता है, ठीक है, जो लास्ट में लगता है। तो देखिए त्यागी जो है यहाँ पे दीर्घईकार जो प्रत्यय है, ए वाला। चाचा शब्द का विशेषण बताए, चाचा तो चचेरा हो जाएगा, है ना। 35 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चाचा का चचेरा। नेक्स्ट है शूल पानी शब्द का समास कौन सा है? ओके, शूल पानी शब्द का समास कौन सा है? तो बहुब्रीहि समास होगा। ओके, बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट पढ़ते हैं शुद्ध वाक्य कौन है? इनमें से शुद्ध वाक्य चुनना आपको। तो देखिए राम ने पुस्तक खरीदा, ये तो गलत हो गया। ओके, नेक्स्ट है राम पुस्तक खरीदा, राम ने पुस्तक खरीदी, ये शुद्ध वाक्य है, राम ने पुस्तक खरीदी। चलिए आगे पढ़ते हैं 38 है द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है? द्रव्यवाचक जिसको नापा जाए तौला जाए, है ना, दूध हो जाएगा। नेक्स्ट है उसने अपने भाई का घर खरीदा, किस वाक्य का उदाहरण है? सिंपल सी बात है ना, उसने अपने भाई का घर खरीदा, ये तो सरल वाक्य हो गया। सजीव शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? निर्जीव। क्या हो जाएगा? सजीव का विलोम निर्जीव, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है जपूजी किसकी रचना है? जपूजी किसकी रचना है? तो गुरु नानक की। 42 सवाल देखिए जटा मुकुट तन भसम लगाई वसन छोड़ी तन नग्न भया, किस कविता की पंक्ति है? तो 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। ओके, रसखान रचित प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचना है? रसखान रचित प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचनाएं हैं? 43 का आंसर क्या होगा? 43, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, है ना, प्रेम निरूपण संबंधी। किससे? प्रेम निरूपण संबंधी। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। देखिए 44 है किनका समैया और घनाक्षरी अत्यंत प्रसिद्ध है? ओके, तो 44 यहाँ पे दे रहा, 44 का ऑप्शन आंसर हो जाएगा ए, घनानंद। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आपको देखा, रसिक समाज की स्थापना किसने की थी? रसिक समाज की स्थापना किसने की थी? तो 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बद्रीनाथ नारायण चौधरी प्रेमघन। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन समझे, ऐसे तो प्रेमघन ही याद रखते हैं। वीणा किसकी रचना है? वीणा 46, वीणा किसकी रचना है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुमित्रा नंदन पंत को। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? याद करना है जन्म और मृत्यु की डेट। तो ओके, तो जन्म ज़्यादा पूछता है, आंसर होगा 23 दिसंबर 1908 को। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 दिसंबर 1908 को हुआ था। ओके, आगे बढ़ते हैं। अपने सामने शीर्षक काव्य संग्रह किनकी रचना है? अपने सामने शीर्षक काव्य की रचना जो है किसकी रचना है? ओके, तो 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कुंवर नारायण का। क्या हो जाएगा? कुंवर नारायण का। बूढ़ा चौकीदार वृक्ष कहाँ मिलता है? ओके, 49 देखो, बूढ़ा चौकीदार वृक्ष कहाँ मिलता है? तो घर के दरवाजे पर मिलता है। ओके, नेक्स्ट 50वां सवाल है तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत की कविताओं का अनुवाद वीरेन डंगवाल ने किस रूप में किया? ओके, तो देखिए यहाँ पे आंसर क्या होगा? पहल पुस्तिका। याद करना है इसको। 51वां सवाल है रेनर मारिया रिल्के की माता का क्या नाम था? ओके, तो इसका आंसर होगा सोफिया। 51 का आंसर डी होगा, सोफिया। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। रेनर मारिया रिल्के की माता का क्या नाम हो गया? 52वां सवाल देखते हैं। किनकी आरंभिक काव्य प्रकृति और सौंदर्य के संवेदनशील अभिव्यक्तियों से परिपूर्ण है? ओके, तो 52 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुमित्रा नंदन पंत ने। चलिए जी नेक्स्ट पढ़ते हैं। 53 सवाल देखे हैं। बोलता क्या कवि प्रेमधन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं देती है? तो भारतीयता, है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 53 का बी राइट आंसर होगा। 54 सवाल देखें। कवि गुरु नानक के अनुसार इस दुनिया में राम नाम कीर्तन के बिना क्या व्यर्थ है? क्या व्यर्थ है? राम नाम कीर्तन के बिना क्या व्यर्थ है? तो 54 का आंसर होगा सी, जन्म और जीवन। चलिए जी नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। देखिए उत्तर प्रियदर्शी नाटक किसकी रचना है? उत्तर प्रियदर्शी नाटक जो है वो किसकी रचना है? सुमित्रा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। ओके, चलिए आगे देखिए 56 सवाल। जनता की रोके राह समय में ताव कहाँ? वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। प्रस्तुत पंक्ति किस कविता से उद्धत है, मतलब किस कविता से लिया गया? तो 56 का सवाल होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जनतंत्र का जन्म। तो ये कविता पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था? इंपोर्टेंट सवाल बनता है। कुंवर नारायण का जन्म हुआ था 1927 में। ओके, 58 हमारी नींद कविता में किसकी जीवन क्रम पूरा हुआ? हमारी नींद कविता में तो मक्खी, है ना। ऑप्शन क्या होगा? 58 का डी आंसर होगा राइट आंसर। ओके, 59 सवाल देखिए जी। सुमित्रा नंदन पंत का अंतिम काव्य क्या है? सुमित्रा नंदन पंत का अंतिम काव्य क्या है? तो 59 का आंसर क्या हो जाएगा? सुमित्रा नंदन पंत का अंतिम काव्य क्या है? तो इसका हो जाएगा वीणा हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। सुमित्रा नंदन पंत का अंतिम काव्य क्या है? वीणा। याद करेंगे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट। लोकायतन, सॉरी डी नहीं, ऑप्शन ए होगा लोकायतन। ऑप्शन ए राइट आंसर। सुमित्रा नंदन पंत का अंतिम वीणा काव्य का नाम क्या है? लोकायतन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल है मानव का रचा हुआ सूरज मानव को
भाप बनाकर सोख गया। यह पंक्ति किस कविता से उद्धत है? ओके 60 का देखें तो 60 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिरोशिमा। ओके जो पुरुष कविता रचता है उसे क्या कहते हैं? जो पुरुष कविता रचता है उसे कवि कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पढ़ते हैं, एक आंख से देखना, मुहावरे का अर्थ क्या है? एक आंख से देखना मतलब क्या होता है? बराबर मानना, बोलते हैं ना हम सबको एक ही आंख से देखते हैं। यारा लावाशा, ये क्या है? अंतअस्थ व्यंजन। क्या है? अंतअस्थ व्यंजन है, ऑप्शन 63 का ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, यशोधरा का संधि विच्छेद क्या है? यशोधरा बहुत इंपॉर्टेंट, यशा जोर धरा। ओके 64 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हरि शब्द कौन सा संज्ञा? हरि तो एक नाम है ना, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जब नाम आता है, किसी चीज का नाम आता है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। चलिए 50 हो गया ना, 66 देखें, रात को पहरा देने वाले राजा घर चला गया, किस पदबंध का उदाहरण है? 66 का आंसर होगा संज्ञा पदबंध। नेक्स्ट है, शुद्ध वाक्य को पहचानना है, राजा दशरथ की 3 रानियां थी, या राजा दशरथ को 3 रानियां थी, या राजा दशरथ का 3 रानियां थी, राजा दशरथ की 3 रानियां थी। तो यहाँ पे 67 देखिए ऑप्शन ए होगा, क्योंकि रानियां जो स्त्रीलिंग है इसलिए इसके पहले की लगाना है। ओके 3 रानियां थी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट पढ़ते हैं, सब धन किस विशेषण का उदाहरण है? 68, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, परिणामवाचक। सब धन परिणामवाचक। ओके गोमल शब्द क्या है? गोमल शब्द क्या है? 69 हो गया। 69 का देखिए ऑप्शन नंबर बी, तत्सम। ये क्या है? तत्सम शब्द है। उपकार शब्द का पर उपसर्ग बताना, उपसर्ग जो शुरू में जुड़ता है, उप। देखिए उपकार में जो उप जो है ना वो शुरू में लगा हुआ, इसलिए आंसर क्या होगा? डी होगा, यानी कि उप जो है उपसर्ग है। शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? ओके तो शब्दांश जो है 2 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं, सर्प का प्रत्यय क्या है? उपसर्ग और प्रत्यय आपको पढ़ना है। तो सर्प का उपसर्ग क्या है? इसमें आ छुपा हुआ है, ठीक है ना। सर्प में सॉरी प्रत्यय क्या है? तो आ, सर्प में आ छुपा हुआ है, प्रत्यय शुरू में आ जुड़ा है। अपमान शब्द का विशेषण क्या होगा? तो 53 सवाल देखिए, अपमान शब्द का विशेषण अपमानित होगा। ओके 74, सभापति शब्द में कौन सा समास है? तो ये सब वर्ड जो याद ही कर लो तुम लोग। सभापति तत्पुरुष समास है, इतना बार पढ़ो कि समास का वर्ड याद हो जाए। नाली में बहता हुआ पानी किस पदबंध का उदाहरण है? नाली में बहता हुआ पानी, ये क्या हो रहा? विशेषण बता रहा। नाली क्या हो रहा? बह रहा, इसकी खूबी बता रहा, बहता हुआ पानी विशेषता। ओके चलिए, जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी। देखिए जो जैसा करेंगे उसे वैसा मिलेगा। अगर ऐसा सेंटेंस रहे, ऐसा वाक्य रहे, ठीक है ना, तो समझना ये मिश्र वाक्य। संयुक्त वाक्य में और लेकिन ऐसे जुड़ता है, मैं खाना खाता हूँ लेकिन तुम पानी पीते हो, तो लेकिन से जो होगा तो संयुक्त होगा, अब ऐसे मिश्र हो गया, ठीक है, जो जिससे रहेगा। तो आकाश शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? आकाश, नभ मतलब भी क्या होता है? आसमानी होता है, आकाशी होता है। ओके चलिए आगे सवाल, अंधकार शब्द का विलोम क्या है जी? अंधकार, अंधकार का विलोम तो हो जाएगा प्रकाश, है ना जी। अंधकार शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? प्रकाश, राइट आंसर होगा। आगे देखिए 79, शिव का उपासक के लिए एक शब्द है। शिव का उपासक के लिए एक शब्द है 79। ओके आंसर क्या होगा? बी, शैव, ऑप्शन बी। चलिए, घी के दिए जलाना क्या होता है? मुहावरे का अर्थ घी के दिए जलाना। तो घी के दिए कब जलाते हैं? जब अप्रत्याशित लाभ, बहुत ज़्यादा फायदा होता है, खुश हो जाते हैं हम तब। सोना क्या है? कौन सा लिंग है? तो बोलते हैं ना ये मेरा सोना है, ये मेरी सोना नहीं बल्कि मेरा सोना है ना, ऑप्शन बी। चलिए, घड़ी शब्द कौन सा संज्ञा है? घड़ी, घड़ी क्या है? घड़ी तो पता नहीं कौन सा घड़ी भाई, टाइटन वाला घड़ी है या कुछ और वाला घड़ी है, तो इससे कंफर्म नहीं हो रहे हम ना, तो ये जातिवाचक हो जाएगा। ओके जेठ शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? जेठानी, बहुत इंपॉर्टेंट जेठ वाला है, बहुत बार सवाल में पूछा है, लगभग मतलब किसी एग्जाम में अगर हिंदी व्याकरण का सवाल देना होता है और स्त्रीलिंग पुल्लिंग का देना होता है, ये सवाल अक्सर आता है, जेठ जेठानी। बखूबी शब्द में कौन सा समास है? बखूबी, देखिए बा जुड़ा गया तो ये क्या हो जाएगा? अवयवी भाव समास, अवयव जुड़ जाएगा, उपसर्ग जुड़ा रहेगा, है ना, बखूबी। चलिए जी आगे देखते हैं 85 सवाल देखें। 85 सवाल क्या बोलता है? बोलता है कि रमेश आ रहा है होगा किस काल का उदाहरण है? रमेश आ रहा होगा किस काल का उदाहरण है? तो आ रहा होगा मतलब कंफर्म नहीं है ना, आ रहा होगा तो ये क्या होगा? भविष्य काल, गा लगा है। मंगम्मक को किससे विवाद था? मंगम्मक को किससे विवाद था? 86। ओके मंगम्मक को किससे विवाद था? तो बहू से विवाद था, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, किस चिंता से लक्ष्मी को नींद नहीं आती थी? किस चिंता से लक्ष्मी को नींद नहीं आती थी? तो 87 का आंसर देखिए क्या होगा? 87 का आंसर होगा डी, बाढ़ से। ओके 88 देखते हैं, सात कोढ़ी होता, है ना, सात कोढ़ी होता का जन्म कब हुआ था? 88 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 1929 में। ओके 1929 में इसका जन्म हुआ था। ओके चलिए आगे देखते हैं 89 देखते हैं जी, माँ के दोनों पुत्र पढ़ लिखकर कहाँ काम कर में लगे हुए थे? माँ के दोनों पुत्र पढ़ लिखकर कहाँ काम
में लगे हुए थे। 89 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी शहर में। 90 मंगू कितने वर्ष के है की है, मंगू कितने वर्ष के है, तो 90 का हो जाएगा 12 वर्ष के, है ना, मंगू जो है 12 वर्ष के हैं। चलिए तो मजा आ रहा है आप लोग को, मेरे ख्याल से आप लोगों ने पूरा बनाया होगा। मदुरै पंडित लोगों की दूसरी राजधानी है, यह कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन हो जाएगा बी। 91 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ओके, वली अमाल की लड़की का क्या नाम था, ओके। 92 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पप्पाती। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं, वली अमाल किस रंग की साइकिल रिक्शे पर सवार हुई थी। 93 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी, पीले रंग के, ठीक है ना। वली अमाल किस रंग की साइकिल रिक्शे पर सवार हुई थी, 93 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पीले रंग की साइकिल पर। चलिए आगे पढ़ते हैं, वली अमाल किस रंग की साइकिल, ये तो हो गया। सीता क्या देखकर रुआंसी हो गई, है ना, क्या देखकर रुआंसी हो गई, 94 का आंसर होगा काला ओढ़ना देखकर, है ना, काला ओढ़ना देखकर सीता जो है रुआंसी हो गई। नारायण की पत्नी का क्या नाम था जी, है ना, नारायण की पत्नी का क्या नाम था, तो आंसर होगा भंवरी, भंवरी, ऑप्शन क्या हो जाएगा ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा भंवरी। नेक्स्ट पढ़ते जी, हर्ष हेड नर्स का नाम क्या था, 96 हेड नर्स का नाम था मिरांडा, क्या नाम था, मिरांडा था। वेदना कितनी क्रूरता से कांच रही थी, उसका साक्षात्कार किसे जीवन में पहली बार हुआ था, है ना, उसका साक्षात्कार किससे जीवन में पहली बार हुआ था। 97 देखें तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुत्र से, पुत्र को। एंड 98 सवाल देखें यहाँ पे, ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में स्कूल के 2 कमरों में लगभग कितने लोग खचाखच भर गए थे, 98 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 200। ओके, 99 देखें, श्रीनिवास किसके साहित्यकार है, श्रीनिवास किसके साहित्यकार है, आंसर होगा कन्नड़, कन्नड़ के भाषक है। ओके, कन्नड़ के राइटर है। आगे, अच्युत किसका बेटा था, है ना, तो क्या होगा ऑप्शन लक्ष्मी का। तो यहाँ पे मैंने आपको 100 क्वेश्चन करवा दिया ऑब्जेक्टिव, तो मेरे ख्याल से आपने 100 में 100 बनाया होगा। नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा कि आपने कितना सही बनाया है, बिकॉज इस कमेंट से मुझे भी पता चला कि आपकी तैयारी कहाँ तक चल रही है। और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और अगर आपको इसका PDF डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक दिखेगा, वहाँ पर जाना है आपको, और PDF वाला ऑप्शन में जाकर के आपको डाउनलोड करना है। ओके, डायरेक्ट सवाल वीडियो क्लास करते हैं, एंड आप लोग जरूर दोस्तों को शेयर करेंगे और सब्सक्राइब लाइक जरूर करेंगे, अपना प्यार जरूर दिखाएंगे। तो फिलहाल मिलते हैं वीडियो को नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं वीडियो क्लास करते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।